हेलो गाइस, तो आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी कोई ठीक होगे। मैं आप लोगों से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच। हम देखते हैं कि मिकोशिन सोमा पर हमला करती है, लेकिन सोमा उसके हमले को बहुत आसानी से रोक लेता है। और तभी मिकोशिन सोमा को देखकर हैरान हो जाती है। तभी मिकोशिन अपना डायमेंशन सील टेक्निक के साथ सोमा पर फिर से अटैक करती है, लेकिन सोमा उसके डायमेंशन को तोड़ देता है, जिससे सभी गॉड्स हैरान हो जाते हैं। तभी सोमा मिकोशिन को बहुत ज़्यादा मार देता है, जिससे मिकोशिन घायल हो जाती है। तभी सोमा मिकोशिन की बेइज्जती करता है, जिससे मिकोशिन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो लगातार उसे मारने लगती है और एक एनर्जी बॉल से सोमा पर हमला करके उसे अधमरा कर देती है। तभी केन गुस्से में आ जाती है। वो मिकोशिन से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तभी गोकू केन के इरादे को समझ लेता है और वो तुरंत जाकर केन का गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, तुम कुछ भी नहीं करोगी, बिल्कुल भी मत सोचना। बेहतर यही होगा कि तुम चुप रहकर देखो कि कैसे वो मरता है। जैसे ही मिकोशिन उसे खत्म करेगी, उसके बाद तुम्हें भी उसके पास पहुंचा दिया जाएगा। मैं तुम्हें इसलिए जिंदा रख रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि तुम देखो अपनी आंखों से कि कैसे वो बेवकूफ़ सोमा खत्म होता है। इस पे केन कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता है, मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगी। इस पे गोकू कहता है, पहले तुम मुझसे बच कर दिखाओ, उसके बाद अपनी बकवास करना। तभी दूसरी तरफ मिकोशिन बहुत गुस्से में थी और वो सोमा के पास जाती है और उसके गर्दन को पकड़कर उसे उठा लेती है और कहती है, ये बहुत दिलचस्प बात है, तुम अभी तक जिंदा हो, लेकिन ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। आखिर में तुम सोमा हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं हो। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अब तक खत्म हो चुका था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगी। मेरी गलती थी, मैं तुम जैसे बेवकूफ़ के सामने घुटने टेक रही थी, तुम्हें सम्मान दे रही थी। तभी गोकू कहता है, मिकोशिन, बहुत ज़्यादा मत सोचो, हम सभी गलतियां करते हैं, अब इसे खत्म करो। इसके बाद हमें ग्रैंड प्रिस्ट को दिखाया जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट ये लड़ाई देखकर पूरा हैरान हो जाता है और कहता है, मिकोशिन की पावर बहुत ज़्यादा है, वो तो पहले से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मुझे यहाँ से भागना होगा। अगर इस लड़ाई में जो भी जीतेगा वो मुझे नहीं छोड़ेगा।
मुझे अपनी और ज़ेनोसामा की लाइफ खतरे में नहीं डालनी है। सभी का ध्यान अभी लड़ाई में है। यही सही मौका है मुझे यहाँ से निकलने का। ये कहने के बाद ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनोसामा वहाँ से निकल जाते हैं। तभी गोकू को ये एहसास होता है कि ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ेनोसामा की एनर्जी उसे फील नहीं होती है। तभी गोकू कहता है, लगता है वो दोनों भाग गए। मैंने सोचा नहीं था कि वो इतने बड़े डरपोक निकलेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, इन दोनों की मौत मेरे हाथों ही लिखी है। मैं तुम दोनों से वादा करता हूँ, तुम जब भी मुझे मिलोगे मैं तुम्हें वहीं पर ख़त्म कर दूँगा। लेकिन पहले इस सोमा को ठिकाने लगाना ज़रूरी है। तभी मिकोशिन अपने फुल पावर का यूज़ करती है और एक स्पेशल मूव क्रिएट करती है जिसका नाम द बर्निंग सन होता है। ये एक ऐसी पावर है जो सिर्फ एक बार यूज़ हुई थी, हजारों साल पहले। तभी मिकोशिन अपने बर्निंग सन को चार्ज करती है। वो बहुत बड़ा एनर्जी सर्कल होता है। तभी गोकू कहता है, क्या तुम सच में इस टेक्निक से इसे ख़त्म करोगी? इससे तो पूरा यूनिवर्स ख़त्म हो जाएगा। ये बेवकूफ़ी है मिकोशिन। तभी मिकोशिन कहती है, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है इसे ख़त्म करने का। कोई भी सिंपल अटैक से ये ख़त्म नहीं होगा। वो अपने हर हिस्से को फिर से हील कर रहा है और जब तक छोटी सी उम्मीद है वो फिर से खड़ा हो जाएगा और वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। तुम इसकी चिंता मत करो। मेरे इस हमले से सिर्फ यूनिवर्स का आधा हिस्सा ख़त्म होगा। अगर सोमा ज़िंदा रहा तो वो पूरा मल्टीवर्स ले लेगा और लाखों मॉर्टल्स मारे जाएंगे। अगर ये ज़िंदा रहा तो ये अपनी मनमानी करेगा और अपने हिसाब से सब कुछ चलाएगा। इसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है और ये एक बहुत छोटी सी कीमत है इस चीज़ के लिए। तभी केन कहती है, नहीं, तुम उसे नहीं ख़त्म कर सकती हो। मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगी। तभी गोकू केन को फिर से रोक देता है। तभी मिकोशिन अपने फुल रेज मोड में होती है और कहती है, ये सब कुछ उसके लिए जो तू अपने साथ लेकर आया था। तुमने जो भी विनाश किया आज उसका हिसाब होगा। तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया। तुम्हें याद है वो पल जब तुम्हें ज़िलामा के द्वारा बनाया गया था, लाखों साल पहले ही। उसी पल से मैं डर गई थी। मैं तुमसे हमेशा डरती थी, इसलिए मैं तुम्हारी हर बात मानती थी, क्योंकि मैं तुम्हें नाराज़ नहीं करना चाहती थी। क्योंकि अगर मैं एक भी गलती करती तो तुम मुझे ख़त्म कर देते। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट ने जब मुझे उस डायमेंशन में सील किया था तब मैं किम्बाकू से लड़ते लड़ते बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गई।
मैं हमेशा तुमसे नफ़रत करती थी और हर पल ये सोचती थी कि तुम्हें कैसे ख़त्म करूं। तुमने उन सभी को ख़त्म कर दिया जिनके लिए मेरे दिल में बहुत प्यार था। इसलिए ख़त्म किया क्योंकि वो तुम्हारा कहा नहीं माने। तुम एक लालची बेवकूफ़ बीइंग हो और तुम इतिहास की सबसे बड़ी गलती हो। लेकिन आज मुझे ये मौका मिला है और मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती हूँ। आज मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगी। तुमने जिस इरादों से हजारों साल पहले सभी गॉड से लड़ा था, मैं वो कभी दोबारा होने नहीं दूँगी। तभी सोमा कहता है, मैं सिर्फ एक ऐसी क्रांति लाना चाहता हूँ जहाँ लोग सिर्फ उसकी सुने जो वाकई में सुनने लायक हो, जिसके पास ताकत बेशुमार हो और जो भी उसके खिलाफ जाएगा और उसके नियमों के खिलाफ जाने की ज़रूरत करेगा, उन्हें मिटा दिया जाएगा। एक सुप्रीम ऑर्डर जहां सभी यूनिवर्स में सिर्फ मेरे ही रूल्स को फॉलो करे, जहां कोई भी इंसान जैसे बेकार प्राणी ना हो जो सिर्फ अपना और दूसरों का विनाश करते हैं। उनके लिए कोई जगह नहीं थी। इस पे मिकोशीन कहती है, पर तुमने जो तरीका चुना है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। तुम्हारे पास रहम नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। तुमने इसलिए सिर्फ निर्दोष लोगों को मारा क्योंकि वो तुम्हारे नियमों से इनकार करते थे। तुम सिर्फ एक शैतान हो। तभी केन कहती है, तुमने लॉर्ड सोमा को समझने में गलती कर दी। लॉर्ड सोमा सिर्फ बदलना चाहते थे सब कुछ। वो पूरे कॉस्मोस को ख़त्म नहीं करना चाहते थे। वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जहाँ पर सब कुछ कंट्रोल में हो, और इसके लिए ये ज़रूरी था कि आधे कॉस्मोस के लोगों को ही ख़त्म कर दिया जाए। तभी गोकू कहता है, समय बर्बाद मत करो मिकोशीन, इसे ख़त्म करो जल्द से जल्द। ये कहने के बाद मिकोशीन अपनी पूरी ताकत के साथ अपना बर्निंग सन सोमा पर फेंक देती है, जिससे पूरा यूनिवर्स हिल जाता है और लगभग आधा यूनिवर्स खाली हो जाता है। तभी गोकू कहता है, लगता है अब ये ख़त्म हो गया। मिकोशीन का हमला काम कर गया, लेकिन इसने आधे यूनिवर्स को तबाह कर दिया। लेकिन अब तुम्हारी बारी केन, तुमने उसे मरते हुए देखा है। तुम्हें काफ़ी तकलीफ़ हो रही होगी। मैं तुम्हारी तकलीफ़ को ख़त्म कर देता हूँ। तुम उसकी चिंता मत करो। मैं तुम्हें जल्द ही ख़त्म कर दूँगा और तुम्हें तुम्हारे सोमा के पास पहुँचा दूँगा। तभी गोकू अपने सबसे पावरफुल टेक्निक को यूज़ करता है केन को ख़त्म करने के लिए। तभी गोकू को ये एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। तभी कोई उसे पीछे से बहुत ज़ोर का हिट करता है
जिससे वो दूर जाकर गिरता है। गोकू ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी सोमा कहता है, ये काफी बढ़िया था मिकुशिन, लेकिन अब तुम सब मरोगे। अब तुम लोगों का सामना होगा मेरे भयानक रूप से।